आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी रचना ग्रंथ चल रहा है। किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, 3 लोक 14 भवन बने और उसके अंदर किस प्रकार से 84 लाख जीवाणुओं को बसाया गया और किस प्रकार से 84 लाख जीवाणुओं को यहीं त्रिलोकी में ही रखने की व्यवस्था बनाई गई कि जिससे ये जीव इस त्रिलोकी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। कुबद्या चाय भरम दुख तृष्णा निद्राए विषतारी कियो भरम कपट झूठ सो पेदा कुबुदर कला विचारी मूरत बांध कियो सत पेदा अशुभ शुभ जग माही हंसा निकट एक नहीं आवे सब दौड़ा फिर जाए जब सुन जोग बहु विधि लाया समझ सरोधो कियो काया माय खंड पिंड सोजर ज्ञान ब्रह्म ले दियो बिच्छू सांप बनाया केता दर दर देही धार्या चारु ही वर्ण किया खट दर्शन बहुविधि शब्द उचार्या जंतर किया मंतर बहुतेंतर जाड़ा बहुत बनाया बाजी ख्याल किया जुग हुनर विध विध रामत ल्याया किया बरत बहुत भर माया ब्रह्म ध्यान के काजा विध विध राग छति सूल्याया अनंत कोट शोभाजा किया पंथ बहुत विध भारी बारे रहा चलाया भिन्न भिन्न भेद किया सुखदायक वहाँ ले सांच लखाया अबे बस बस हुआ हंस सब सारा सन्मुख आयर भूजे कहो क्या करा हम स्वामी ब्रह्म ध्यान नहीं सूझे। इस प्रकार से जब जीव यहाँ पर बना रहे थे और वापस देखते थे कि जीव तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं, सब जीव तो कहीं चले गए, तो ध्यान लगाकर देखा कि सारे जीव तो ब्रह्म का ध्यान लगाकर ब्रह्म में ही समा जा रहे। जहाँ बिछड़ा जाए समाए, जहाँ से ये जीव आ रहे थे वापस वहीं का ध्यान करके परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा पद में ही समा जा रहे। तब इनको जीवों को किस प्रकार से सृष्टि में रखा जाए, किस प्रकार से यहीं रोका जाए, उसके सारे उपाय किए गए ताकि जीव उन खेलों में लगकर, जीव उन नाटकों में लगकर यहीं खेल खेलता रहे, नाटक करता रहे और जाता आता रहे। तो उस उद्देश्य से पहले भूख नहीं थी, भूख लगा दी, पहले दुख नहीं था, दुख लगा दिया, पहले तृष्णा नहीं थी, तृष्णा लगा दी, पहले निद्रा नहीं थी, अब निद्रा कर दी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के भ्रम डाल दिए, अनेक प्रकार के कपट उत्पन्न कर दिए, अनेक प्रकार के झूठ उत्पन्न कर दिए, अनेक प्रकार की कुबुद्धि की कला उत्पन्न कर दी और मूर्त बांध कियो सत पेदा अशुभ शुभ जग माही। मूर्ति बनाई और मूर्ति के साथ सत भी जोड़ा। वे मूर्ति जो है, जो भी मूर्ति की सेवा करे, पूजा करे, उसको मनवांछित फल प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का कार्य भी किया गया। और शुभ अशुभ जगमाई, इस संसार के अंदर अनेक अशुभ और शुभ के उपाय बना दिए गए, पुण्य और पाप के सारे उपाय बन गए, सब करनी क्रियाएं बन गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी महाराज फरमा रहे हैं कि हंसा निकट एक नहीं आवे सब दौड़ा फिर जाए। फिर भी हंस जो है इन सब चीजों के निकट नहीं आ रहा है। सब दौड़े यानी यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, इन सब चीज़ों में लग नहीं रहे। अभी ये सब चीज़ें बनाई हैं लेकिन अभी तक इनमें लग नहीं रहे।
तो फिर और आगे के उपाय बनाए। जब सुन जोग बहुविधि ल्याया, समझ सरोधा कीयो, काया माय खंड पिंड सोजर, ज्ञान ब्रह्म ले दियो। फिर बाद में अष्टांग योग की रचना की गई, सांख्य योग की रचना की गई। इस प्रकार से स्वरोदय किए गए, सरोधा। इस प्रकार से योगा अभ्यास से शरीर में खंड पिंड ब्रह्मांड में ये सब कुछ शरीर के सुख बताए। काया माय खंड पिंड सोजर और ज्ञान ब्रह्म ले दियो, यही बताया कि ये देखो ये आपका ब्रह्म का ज्ञान है, इसे ही ब्रह्म का ज्ञान समझो। ऐसी सारी बातें बनाई, ऐसी सारी बातें बनाई। और क्या क्या बनाया जीवों को यहीं बनाए रखने के लिए। बिच्छू साप बनाया केता, दर दर देही धार्या, चारु वर्ण किया खट दर्शन, बहुविधि शब्द उचार्या। अनेक तरह के बिच्छू और सांप, जहरीले सब जानवर बनाए। चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 6 खटदर्शनी बनाए, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये सब खटदर्शनियों की भी रचना की। और बहुत प्रकार से इस प्रकार से ज्ञान का उच्चारण करवाया इनसे, खटदर्शनियों से। यही ज्ञान, वेदों का ही ज्ञान, पुराणों का ही ज्ञान, शास्त्रों का ही ज्ञान, इन सब का उच्चारण खटदर्शनियों के माध्यम से प्रचार और प्रसार करवाया। पहले बना दिए लेकिन प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए जीव जो है निकट नहीं आ रहे थे। तो फिर प्रचार प्रसार के लिए खटदर्शनियों की नियुक्ति कर दी कि भाई खटदर्शनियों हो, अपने अपने एरिया के अंदर आप सब जो है इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। और फिर जो सारे रोग बनाए थे, सांप बिच्छू बनाए थे, उन सब के जो रोग के निदान के लिए भी फिर अनेक उपाय बनाए गए। जैसे रोग बने तो रोग के निदान के भी उपाय बनाए कि जंतर किया मंत्र बहुतंत्र, अनेक प्रकार के जंत्र बनाए, मंत्र बनाए, तंत्र बनाए। जाड़ा बहुत बनाया, अनेक प्रकार के जाड़े बनाए। बाजी ख्याल किया जुग हुनर, विधि विधि राम तिल्याया। अनेक प्रकार के संसार के अंदर बाजीगर जैसे ख्याल करता है, खेल करता है, वैसे ही संसार के अंदर अनेक प्रकार के रोगों के निदान के ऐसे रोग बनाए और उनके निदान के उपाय, यानी खेल बना दिया। एक तरह का चलता हो गया, खेल चालू हो गया। संसार के सब लोग दुखी होते हैं रोगों से और फिर अपना इलाज करवाने इनके पास जाने लग गए। तो इस प्रकार से हंस जो है उस खेल तमाशे में रमने लग गए उसमें। अपना शरीर में कोई दुख आता है तो वो दुख का उपाय ढूंढकर ऐसे उसका निदान कराने चले जाते हैं। और फिर अनेक उपाय भी बताए कि किया बरत बहुत भर माया, ब्रह्म ध्यान के काजा। क्या बताया कि बहुत प्रकार के व्रत बना दिए कि आप ऐसा व्रत करो तो जिससे आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। जैसा जैसा आप संकल्प करके व्रत करोगे उस व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, सुख के रूप में प्राप्त हो जाएगा, त्रिलोकी में फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जिस जिस भी देवता को याद करके और जिस जिस भी देवता का उस वार का उस दिन आप व्रत करोगे तो उसके अनुसार आपको वो देवता प्रसन्न होकर उनकी सामर्थ्य में जो है वो फल प्रदान करेंगे। तो किया व्रत बहुत भर माया, इस प्रकार से सबको संसार के सुखों में लगा दिया। यहाँ भरमाने का क्या तात्पर्य कि सब ब्रह्म ध्यान करके और ब्रह्म में प्राप्त हो रहे थे, परमात्मा को प्राप्त हो रहे थे, तो उस ब्रह्म ध्यान से हटाकर ब्रह्म ध्यान के काजा। यहाँ काजा से क्या मतलब कि भाई ब्रह्म ध्यान से हटाने का काज करना था उनको, कि ये जीव यहाँ पर ब्रह्म ध्यान करके ब्रह्म में नहीं मिले, ये काज करना था। तो उस काज के उद्देश्य से, उस निमित्त से
किया बरत बहुत भर माया, ब्रह्म ध्यान के काजा। विधि विधि राग छति सूल्याया, अनंत कोट सो बाजा। 6 राग और 36 रागिनियां बना दी और अनंत कोटि बाजे बना दिए, वाद्य यंत्र बना दिए, संगीत के साज बना दिए, जिससे वो सब संगीत में आमोद प्रमोद में, सब रास रंग में सब जीव जो है रमने लग गए, खेलने लग गए, यहीं रहने लग गए। मतलब सबका मन लग गया इन सब चीज़ों में। किया पंथ बहुत विधि भारी, बारे रहा चलाई। इस प्रकार से उन्होंने अनेक मत बना दिए, पंथ बना दिए, संप्रदाय बना दिए, 12 प्रकार के रास्ते बना दिए। 12 बाट यानी 12 रास्तों से ये जीव अलग अलग पंथों में, मतों में, संप्रदाय में लग गया और उन्हीं के अंदर हद के व्यवहार करने लग गया। तो भिन्न भिन्न भेद किया सुखदायक, अपने अपने पंथों में, अपने अपने मतों में, अपने अपने संप्रदायों में भिन्न भिन्न प्रकार के सब सुख प्राप्ति के उपाय बताते हैं, सब अपना अपना। तो वहाँ ले सांच लखाया, तब उनको लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ सिद्धि है, यहाँ कुछ न कुछ चमत्कार है, यहाँ कुछ न कुछ सुख मिलते हैं। तो सब चमत्कार को नमस्कार करने लगे। जहाँ कुछ प्राप्त होता है शरीर संसार के सुख, तो वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, बहुत संख्या में लोग आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सुख प्राप्ति के उपाय बताकर, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपाय बताकर इन सब जीवों को सुख में लगा दिया। और जीव जब सुख में लग गए तो अब क्या, चल गया संसार, काम बन गया अपना। तो जो पहले जीव यहाँ ठहर नहीं रहे थे अब ठहरने लग गए, क्योंकि सब सुख प्राप्ति करने लगे। अबे बस हुआ हंस सब सारा, सन्मुख आयर बूझे। कहो क्या करा हम स्वामी, ब्रह्म ध्यान नहीं सूझे। अब सारे हंस जो है इस प्रकार की करनी और क्रिया में लग गए सुख प्राप्ति की, और सुख प्राप्ति की करनी क्रिया में लगकर परमात्मा को भूल गए, ब्रह्म ध्यान को भूल गए। और ब्रह्म ध्यान को भूलकर सुख प्राप्ति के उपाय में ही शुभ अशुभ की करनियों में लग गए। और शुभ अशुभ की करनियों में लगकर इन 3 लोक के फेरे में जाने आने लग गए। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो वो भक्ति जो केवल की है, परमात्मा पद प्राप्ति की है, उसे भूलकर शुभ अशुभ के उपायों में इतने उपाय बन गए कि उन सब उपायों के अंदर ही लगकर त्रिलोकी में जाने आने लगे। और त्रिलोकी का फेरा आरंभ हो गया। और त्रिलोकी के फेरे से फिर ये त्रिलोकी हरी भरी रहने लगी। यहाँ पर जीव खूब दिखाई देने लगे, यहाँ पर जीव बढ़ने लगे, विस्तार होने लगा जीवों का। जब शिव शब्द लाख सो किया, खट शास्त्र भाख्या। नाख्यो भरम ब्रह्म दिखलायो, 6 मत 6 अंग न्यारा। जब हंसों ने आकर पूछा कि देखो अब हम ब्रह्म ध्यान से तो अलग हो गए, अब ब्रह्म ध्यान हमको नहीं सूझता, हम तो इतने सुख के उपायों में लग गए कि हम सुख का उपाय आगे से आगे करते ही रहते हैं। हमें एक सुख मिलता है तो फिर हमें दूसरे सुख की चाहना जागृत होती है। जैसे जैसे हमें लाभ मिलता है वैसे वैसे हमारा सुख प्राप्ति का लोभ बढ़ता जाता है। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। वैसे ही हमको एक सुख मिलता है तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ ये तो बात सही है, अच्छा है काम, चलो आगे का सुख प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे के सुख लेने में जीव पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है। पूरी जिंदगी की श्वासों का निवेश सुख प्राप्ति के उपायों में ही करने लग गया। और राम जी को तो अब याद करना ही भूल गया, क्योंकि सब सुख तो मिल गए। अब राम जी किस में चाहिए। तो कहो क्या करा हम स्वामी, ब्रह्म ध्यान नहीं सूझे। क्या करें हे स्वामी, अब हमको ब्रह्म ध्यान नहीं सूझता।
तो अब और कोई उपाय बताओ जिससे हमें ब्रह्म ध्यान सूझने लगे और हम जो है वापस परमात्मा पद में जाने लग जाए, जहाँ से बिछड़ कर आए हैं वापस वहाँ जाना आरंभ हो जाए। तो जब शिव शब्द लाख सो किया, खट शास्त्र भाग्या, तब शिव जी ने लाख शब्द किए 6 शास्त्रों में। 4 वेद तो ब्रह्मा जी ने बनाए और 6 शास्त्र भगवान शंकर ने। जब शिव शब्द लाख सो किया, लाख शब्द उसके अंदर लिखे हुए 6 शास्त्र। खट शास्त्र भाग्या, और क्या बोले, ना क्यों भरम ब्रह्म दिखलायो, 6 मत 6 अंग न्यारा। और उन्हीं शास्त्रों से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बात बता दी कि आप ये शास्त्र पढ़ लो, पढ़ने से आपको ब्रह्म मिल जाए। लेकिन महाराज हमारे पढ़ने से तो नहीं मिलता। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गतनाय पावे। कितना पढ़ लो ज्ञान की किताबें, पुस्तकें, शास्त्रों को, लेकिन उसकी गति का पार नहीं पा सकते। ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त में। तो जब शिव शब्द लाख सो किया, खट शास्त्र भाग्या, ना क्यों भरम ब्रह्म दिखलायो, 6 मत 6 अंग न्यारा। तो शास्त्रों के 6 अलग अलग मत बनवाकर 6 तरह के स्वभाव बनाए, अलग अलग 6 शास्त्र बना दिए, जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, भिन्न भिन्न प्रकार के मतों का प्रतिपादन किया गया और सब प्रकार के अंग बताए गए। अब सुन हंस अडन को लागो, भरम उपनामाही, ओ कहे ब्रह्म ऐसी विद पावे, ओ कहे तुझ गम नाही। अब जब 6 शास्त्र बना दिए और 6 शास्त्र अलग अलग प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति के मत बताते हैं, अलग अलग प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते बताते हैं, अलग अलग प्रकार से साधनाएं बताते हैं कि भाई ऐसे करो, उससे ब्रह्म मिलेगा, उससे ब्रह्म मिलेगा। तो फिर जो अलग अलग मत वाले, अलग अलग पंथ वाले, अलग अलग संप्रदाय वाले सब आपस में अब सुन हंस अड़न को लागो, अड़ने लग गए आपस में। भरम उपनामाई, ऐसा भरम उत्पन्न हो गया। क्या कहे, ओ कहे ब्रह्म ऐसी विद पावे, ओ कहे तुझ गम नाई। सब अपने अपने मत को, अपने अपने पंथ को, अपने अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताते हैं, ऊंचा बताते हैं, नीका बताते हैं। कहते हैं कि भाई हमारा मत पंथ संप्रदाय अच्छा है, और दूसरा कहता है कि आपको पता ही नहीं ब्रह्म किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपस में शास्त्रार्थ करने में ही लग गए, आपस में ही वाद विवाद करने में ही लग गए, आपस में ही लड़ाई झगड़े करने में ही लग गए। और आपस में इस प्रकार से शास्त्रार्थ करके, वाद विवाद करके, मत पंथ संप्रदायों में उलझकर जीव मूल ज्ञान को भूल गया, मूल ब्रह्म, मूल परमात्मा को भूल गया। चूका ध्यान बंद कर मोये, माया धर्म उठायो, अबे बहु बात गई जुग फैली, ब्रह्म ध्यान नहीं पायो। चूका ध्यान बंद कर मोये, इस प्रकार से मोह में बंध गए, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय का सबको मोह हो गया। अब कोई अपना अपना मत पंथ संप्रदाय से आगे की बात सोचता नहीं, सब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और किसी दूसरे की बात तो सुनना ही नहीं चाहते। तो चूका ध्यान बंद कर मोह, इस बार सब मोह में बंध गए, मोह की पाश में सभी जीव, सभी नर नारी बंध गए। माया धर्म उठायो, ऐसा माया का धर्म
उठ गया, ऐसा माया का धर्म चल गया। सब हद के व्यवहारों का धर्म चल गया, ऊपर के व्यवहारों का धर्म चल गया। हद के व्यवहारों को, ऊपर के व्यवहारों को ही धर्म मानने लगे कि हम धर्म कर रहे हैं, जबकि उसमें धर्म का लेश मात्र भी कुछ कार्य नहीं है। उसी को धर्म मानते हैं। अबे बहु बात गई जुग फेरी, ब्रह्म ध्यान नहीं पाए। अब संसार में अलग अलग प्रकार की बातें, मान्यताएं हो गई, अलग अलग प्रकार की बातें फैल गई। वो कहे ऐसे करो, वो कहे ऐसे करो, ब्रह्म प्राप्ति करना है तो वो कहे ऐसे करो। इस प्रकार की बातें अनेक फैल गई। लेकिन इन सब बातों के फैलने से क्या हुआ कि मूल ज्ञान को सब भूल गए। मूल ज्ञान किसी को मिल नहीं पाया। तो अब सब इनके जो है ना, हद के व्यवहारों का धर्म के नाम का धंधा हो गया सबके। सबने इसे अपना आजीविका पालन का, पेट भरने का उपाय बना लिया। लागा धंध ध्यान अब भूला, बहुमत धर्म संभाया। थाका जीव मोख को जाता, उलट जगत में ही आया। इस प्रकार से मत पंथ संप्रदाय में उलझकर, इनके हद के व्यवहारों में उलझकर, इनके ऊपर के व्यवहारों में उलझकर, इसी को धर्म मानकर, धर्म के नाम पर इन्होंने सब जो है ऐसा धंधा बना लिया कि सारे यही व्यवहार करके मानने लगे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारा हमारे ये तो करनी क्रियाओं का धंधा है भाई, इससे तो सुख मिलेंगे, फल मिलेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भ नहीं छूटेगा इनसे। तो लागा धंध ध्यान अब भूला, ब्रह्म ध्यान को भूल गए। बहुमत धर्म संभाया, अनेक अनेक प्रकार के मत है, पंथ है, संप्रदाय है, धर्म है, उनको धारण करने लगे। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो मन में भाता है, वैसे ही मत पंथ संप्रदाय को ज्वाइन कर लेता है, धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से मत पंथ संप्रदायों की जेवड़ी में उलझकर थाका जीव मोख को जाता। पहले तो जीव को बना रहे थे और ब्रह्म का ध्यान धर के, परमात्मा का ध्यान धर के, और सब परमात्मा पद में मिल जा रहे थे। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें बना दी, इतने सारे ज्ञान ध्यान बना दिए, इतने सारे सांख्य योग अष्टांग योग बना दिए, इतने सारी पूजा पाती बना दी, इतनी सारी सब चीज़ें बना दी, इतने सारे रोग बना दिए, उनके उपाय बना दिए। उन सब में उलझ गया जीव, उन सब में रमने लग गया, खेलने लग गया। तो थाका जीव मोक्ष को जाता। पहले मोक्ष में जा रहे थे, अब रुक गए मोक्ष में जाने से, और सृष्टि में जीवों का विस्तार होने लगा, बढ़ने लगे जीव, अपने आप ही बढ़ने लगे। थाका जीव, अब देखो हर एक जीव में 84 लाख जीवाणु हैं, हर एक जीव में विस्तार ही विस्तार हो रहा है, सब में विस्तार हो रहा है। तो थाका जीव मोक्ष को जाता, तो मोक्ष में जाने से ठहर गए, अब जा ही नहीं पा रहे। उलट जगत में ही आया, कोई चला भी जाता है एक योनि को छोड़कर, एक शरीर को छोड़कर, कोई मृत्युलोक को छोड़ के चला भी जाता है, तो कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, और स्वर्ग नरक के दुख भोग कर वापस मृत्युलोक में आ रहा है। इस प्रकार से सृष्टि का चक्र, होने का चक्र, जन्मने मरने का चक्र, ये भवसागर का चक्र चालू हो गया। अब इस हद से, माया की हद से, इस हद को लांघ कर कोई नहीं जा पा रहा। 3 लोक 14 भवनों के फेरे को तोड़कर, चक्रव्यूह को तोड़कर कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा। आगे बढ़ने के लिए तो क्या चाहिए? 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये जन्म और मरण की, भवसागर की जो त्रास है, वो बिना सदगुरु के मेहर के छूटने वाली नहीं है। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद नियारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो।
वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद